नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। दोस्तों, आप पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं गुफ्तगू करता हूँ। फजर की सुन्नतों के बारे में अहम वीडियो है, यकीनन बहुत अहम है, ज़रूर देखिएगा और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। मस्जिद के अंदर फजर की नमाज में अभी भी लोग ये गलती करना नहीं छोड़ रहे हैं। इमाम फर्ज नमाज पढ़ा रहा होता है और लोग पीछे से आके पहले अपनी सुन्नत अदा करते हैं, यानी फर्ज नमाज से पहले सुन्नत को प्रायोरिटी देते हैं। जबकि हदीस के वाज़ेह अल्फाज हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब फर्ज नमाज की इकामत हो जाए तो जिस नमाज के लिए इकामत कही गई है उस फर्ज नमाज के सिवा कोई नमाज नहीं। और एक हदीस में तो यहाँ तक है कि नबी अलैहि सलाम फजर की नमाज पढ़ा रहे थे तो एक आदमी ने पीछे से आके वही काम किया जो आप लोग करते हैं, यानी 2 रकात पहले सुन्नत पढ़ी, उसके बाद नमाज में शामिल हुआ। तो जब नबी अलैहि सलाम नमाज से फारिग हुए तो फरमाया कि ए फला, तेरी कौन सी नमाज मोतबर है, वो जो तूने हमारे साथ पढ़ी या वो जो तूने अकेले में पढ़ी। तो इन हदीस के अकॉर्डिंग जब किसी फर्ज नमाज की इकामत हो जाए तो कोई नफल या कोई फर्ज नमाज शुरू नहीं की जा सकती, क्योंकि ये जमात के उसूलों के खिलाफ है और इससे जमात की अहमियत खत्म हो जाएगी। सो अगर आप कभी भी मस्जिद के अंदर लेट पहुंचते हैं और जमात खड़ी हो चुकी है तो आपने डायरेक्ट जमात में शामिल होना है। बस प्रायोरिटी आपने पहले फर्ज को देनी है, ना कि सुन्नत को, क्योंकि मेरे भाई सुन्नत तो आप बाद में भी अदा कर सकते हैं, इसकी इजाजत हमें हदीस में मिल चुकी है। एक साहबा ने खुद अपनी सुन्नत जो है वो फर्ज नमाज के बाद पढ़ी थी, और अगर सुन्नत छूट भी गई तो उस पर गुनाह थोड़ी ना मिल जाएगा। लेकिन अगर फर्ज जमात छोड़ोगे तो जाहिर है कि उस पर तो पकड़ हो सकती है। अब इतने सारे दलाइल सुनने और पढ़ने के बाद भी आप हक बात कबूल नहीं करते तो फिर तो जाहिर है कि देख लिया किस तरीके का तंज और किस तरीके का ये जुल्म है कि मैं जो तहकीक पेश कर रहा हूँ व्हाट्सएप से 1-2 हदीस पढ़ के, 1-2 आयतों का तर्जुमा पढ़ के ये इस तरह सोशल मीडिया पे भौंकने चले आते हैं सारे के सारे। ये पता नहीं क्या समझते हैं सामने वाले को गलत। मतलब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और हनफी मसलक जो है जिसमें बड़े बड़े अजिल्ला ताबई मौजूद हैं, इन्हें क्या पता अहादीस किसे कहते हैं। सिर्फ एक हदीस पूरा दीन नहीं है। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के इल्म की गहराई आपके बाप दादा भी नहीं समझ सके, आप तो बहुत दूर की बात है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अक्सर अहादीस को सामने रख के फिर तदबीक देते हैं। अफसोस इस बात का है कि जो फितना फैलाते हैं हम उनकी वीडियो देखते भी और शेयर भी कर देते हैं, लेकिन जो उसके रद्द करने में आते हैं, आपके ईमान की हिफाजत के लिए आते हैं, ना हम उनको सुनते हैं और ना ही उनकी वीडियोस को शेयर करते हैं। भाई कम से कम शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि लोगों तक हक पहुँचे और उनके दिलों में शुकूक व शुबहात ना पैदा हों। अब फजर की सुन्नतों के बारे में बहुत आसान मसला है, इसमें 3 चीज़ों का ख्याल रखिए आप। फजर की सुन्नतों को दूसरी नमाज की सुन्नतों से अहनाफ जो है अलग क्यों शुमार करते हैं। नंबर 2, फजर की सुन्नतें फजर की नमाज खड़ी होने के वक्त पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक। नंबर 3, अगर नहीं पढ़ी पहले तो क्या फजर की नमाज के फ़ौरन बाद पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। देखिए, ये तो ख़ुद अहनाफ की हदीस पर अमल करने की दलील है कि अहनाफ ने तमाम नमाजों में इस तौर पर अमल किया कि इस हदीस पर भी अमल हो और इस हदीस पर अमल हो। मुस्लिम की हदीस है जो इन्होंने बयान की कि जब नमाज खड़ी हो जाए तो उस नमाज के अलावा दूसरी नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है। हम भी मानते हैं, हम भी फजर के अलावा बाकी 4 नमाज़ों में वही हुक्म लगाते हैं कि जब नमाज खड़ी हो जाए फ़र्ज़ नमाज तो उसके अलावा दूसरी नमाज आप नहीं पढ़ सकते। हम भी वही कहते हैं। हमने इस हदीस पे अमल किया कि नहीं किया। लेकिन आपने उन अहादीस को छोड़ दिया जो फजर की सुन्नतों की ताकीद के बारे में आई। ज़रा हदीस देखिए, शरह मुश्किल आसार के मुसन्निफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ के, दोनों का मफ़हूम क्या है कि रकातल फजर खैर मिन दुनिया व मा फ़ीहा, एक का मफ़हूम है, और दूसरे का मफ़हूम है कि फजर की सुन्नतें न छोड़ो अगरचे घोड़े तुम्हें रौंद डाले पैरों से। ये अब बाकी सुन्नतों से यानी बाकी नमाजों की सुन्नतों से अलग तौर पर इनकी ताकीद बयान की, गोया कि ये वाजिब के दर्जे में फजर की सुन्नतें हो जाती हैं। जमात से नमाज पढ़ना वो भी वाजिब के दर्जे में गोया की, और फजर की सुन्नतें भी वाजिब के दर्जे में। अब अहनाफ ने तदबीक इस तौर पर दी कि आप इस तौर पर अमल कीजिए इन दोनों अहादीस पर कि जमात का भी सवाब मिल जाए और आपकी फजर की सुन्नतें भी न छूटे। तो एक गुंजाइश और इजाज़त ये दी अहनाफ ने कि फ़जर की नमाज हो रही, अगर आपको ये यकीन है कि आप कायदे तक उस नमाज में शामिल हो जाएंगे जमात में, तो फ़जर की सुन्नतें आप पढ़ लीजिए। अभी मैं इस पे बात करूँगा, फ़जर की सुन्नतें पढ़ने में हमारे यहाँ भी थोड़ी सी गलती हो रही है, लेकिन बहरहाल ये तदबीक की सूरत है कि फ़जर की सुन्नतें भी आप पढ़ लें और ये भी पढ़ लें। ये अहनाफ का मसलक है, ठीक है। दूसरे अइम्मा का मसलक है कि वो मना करते हैं, लेकिन ये आकर के कि हनफी गलत ही है और हम सही हैं, ये तो जुल्म है ना। अगर आपके पास तहकीक है तो हमारे पास भी ताकीद की अहादीस मौजूद है। इस ताकीद का कोई ना कोई तो महमल होगा, तो इस ताकीद का क्या मतलब बनेगा फिर। तो जाहिर है कोशिश ये की जाएगी कि फजर की सुन्नतों को उसके वक्त में पढ़ा जाए। अच्छा, अहनाफ जमात शुरू होने के बाद कोशिश ये क्यों कर रहे हैं कि फजर की सुन्नतों को अदा कर लिया जाए, इसलिए कि अहनाफ के यहाँ फजर की जमात ख़त्म होने के बाद फजर की सुन्नतों को पढ़ना जायज़ नहीं है। जायज़ नहीं है, बाज़ अइम्मा के यहाँ जायज़ है, हमारे यहाँ जायज़ नहीं है। उसकी वजह हमारे पास अहादीस मौजूद है कि जब फजर की नमाज हो जाए और असर की नमाज हो जाए तो इसके बाद कोई नफिल नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। तो फ़र्ज़ के अलावा और वित्र के अलावा जितनी नमाजें हैं वो नफिल नमाज में ही शुमार की जाती हैं। बहरहाल जब नहीं पढ़ना तो अब कब पढ़ेंगे। तो हमने पहली कोशिश ये की फजर की नमाज भी आपकी ना छूटे, यानी जमात भी ना छूटे और सुन्नतें अदा हो जाएं। बाई चांस अगर रह जाते हैं कि इतना भी वक्त आपके पास नहीं था, यह खतरा था कि अगर सुन्नतें पढ़ेंगे तो जमात कुल्ली तौर पे फौत हो जाएगी, अब अहनाफ कहते हैं अब आपको सुन्नतें नहीं पढ़नी। अब पढ़नी कब है, जब सूरज तुलू हो जाएगा उसके 20 मिनट के बाद, वही जो इशराक का वक्त है उस वक्त से लेके जवाल तक आपको वो सुन्नतें अदा करनी है। अब देखिए, सूरज तुलू होने के बाद फजर की नमाज की सुन्नतों को कज़ा करने का हुक्म यह खुद इसकी ताकीद पर दलालत करता है। बाकी सुन्नतें तो
قضا نہیں کی جا سکتی. نماز کا وقت اگر نکل گیا سنت قضا نہیں کر سکتے. اب دیکھیے نا احناف کتنا اعتدال کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا، اور اگر نہیں جماعت بالکل نکلنے کا اندیشہ ہے تو ہم کہتے ہیں آپ سنتیں نہیں پڑھیں گے. ہم تو ہر طریقے سے تمام احادیث کو جمع کر رہے ہیں. اور رہی بات اب یہ کہ اس پر دلیل کیا ہے کہ فجر کی نماز کھڑے ہونے کے بعد ہم سنتیں پڑھ سکتے ہیں. صحابہ کے آثار ہمارے پاس موجود ہیں. صحابہ سے بہتر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی شرح کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. صحابہ سے بہتر ہمیں دین بتلانے والا کوئی نہیں ہوگا. تو یہ صحابہ کے میں دلائل آپ دیکھیے اسکرین پہ، یہ صحابہ بڑے بڑے صحابی ہیں جو فقیہ تھے، انہوں نے جماعت ہوتے ہوئے نماز پڑھی ہے، یعنی سنتیں پڑھی ہیں. تو ہم ان کی مانیں گے یا ان جیسے واٹس ایپ یونیورسٹی والوں کی مانیں گے اور مرزا جیسے لوگوں کی مانیں گے؟ بات سمجھ گئے؟ ہمارے پاس دلائل ہے. اچھا ایک چیز میں بیان کرتا چلوں کہ فجر کی سنتیں پڑھنے میں خیر ہمارے یہاں بھی کوتاہی ہو رہی ہے. دیکھیے یہ ایک گنجائش دی گئی ہے، لیکن ہم نے اس کو مشغلہ بنا لیا، ہم نے عادت بنا لی ہے کہ جب فجر کی نماز کا وقت اتنا تنگ ہو جائے گا تبھی ہم مسجد نکلتے ہیں، تبھی ہم اٹھتے ہیں اور اسی وقت ہم مسجد نکلتے ہیں، پھر مسجد میں جا کے ہم سنتیں پڑھتے ہیں. دیکھیں اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. علماء احناف نے لکھا ہے کہ فجر کی سنتیں اگر اس حالت میں پڑھنی پڑ جائیں کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے، آپ کو سنتیں پڑھنی پڑ رہی ہیں، سب سے بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ وقت سے پہلے اٹھیں، کہ آپ سنتیں آرام سے پڑھ لیں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت پڑھیں. بائی چانس یہ عادت اپنی یہ ڈالیے، بائی چانس چھوٹ گئی تو اب دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ کہ فجر کی سنتیں آپ کو پتا ہے کہ جماعت اتنے بجے کھڑی ہوتی ہے اور اتنے بجے تک امام صاحب مکمل کرتے ہیں. آپ کو امید ہے کہ میں اگر گھر سے سنتیں پڑھ کے جاؤں گا تو مجھے نماز مل جائے گی، یعنی قائد اخیرہ تک مل جائے گا. تو فجر کی سنتیں بہتر یہ کہ آپ گھر پڑھیں. سنتیں بہتر کیا ہے؟ آپ گھر پڑھیں پھر مسجد جائیں. وجہ بتاؤں گا. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ گھر نہیں پڑھتے سنتیں اور آپ مسجد جاتے ہیں تو مسجد بھی اگر جائیں تو اتنا سخت حکم ہے کہ نماز بالکل ایسی جگہ پڑھے جہاں پر آپ کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو. بعض کتابوں میں تو اندہ بابل مسجد کا لفظ آیا کہ مسجد کے گیٹ کے پاس، دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کے آپ فجر کی سنتیں ادا کریں. اتنا سخت حکم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جماعت ہو رہی ہے، آپ جماعت کی مخالفت لازم آ رہی ہے، لیکن اتنی بھی زیادہ مخالفت نہ کرنے لگیں آپ کہ بالکل اسی جماعت ہو رہی ہے اگلی صف میں آپ پچھلی صف میں نماز پڑھیں. یہ گناہ ہے. یاد رکھیے گا کہ جماعت کی صفوں سے جتنی زیادہ قریب آپ پڑھیں گے اتنے گنہگار ہوں گے، اور جتنی زیادہ دور پڑھیں گے. یہ گنجائش دی ہے احناف نے، ہمیں عادت نہیں بنانی. کبھی کبھار ہو جائے کہ بھائی آنکھ کھلنے میں دیر ہو گئی تو نماز کھڑی ہے، اس کے بعد بھی ہم نے سنتیں پڑھ لی، لیکن اس کی عادت بنانا ہرگز یہ پسندیدہ احناف کے یہاں بھی نہیں ہے. بالکل کہوں گا کہ ہماری یہ غلطی ہے کہ ہم جا کر کے بالکل صفوں کے قریب میں جہاں جماعت ہو رہے ہیں اس کے قریب میں سنتیں پڑھتے ہیں. یہ گناہ ہے، یاد رکھیے گا. یہ افضل اور غیر افضل کی بات نہیں ہے بلکہ یہ گناہ ہے. امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. اس لیے ان لوگوں سے بہت زیادہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. پہلی بات، کوئی بھی شک ہو ویڈیو تو پہلی بات ایسے لوگوں کی دیکھیں نا، اور کوئی شک ہو تو چپ چاپ جائیں اپنے امام کے پاس یا کسی اپنے نزدیکی عالم کے پاس، اس سے مسئلہ دریافت کریں، وہ انشاءاللہ آپ کی رہنمائی فرمائیں گے. اور ویڈیو پسند آئی اور آپ کو سیکھنے کو ملا تو اس کو شیئر ضرور کریں اور دوسرے بھائیوں تک شیئر کریں کہ جن کے ذہن میں کچھ خلجان آ گیا ہوگا وہ انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور ان کے اپنا شک وہ دور کریں گے انشاءاللہ العزیز.